ये था, एक दफा फिर देख लेते हैं क्योंकि आज इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करने हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बेटा आपके पास अगली टर्म कैसे आएगी, आप किसी स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, टर्म मल्टीप्लाइड बाय अ स्पेसिफिक नंबर, यू विल हैव अनदर टर्म, फिर उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें, जैसे ये वाली जो सीक्वेंस है ये मैंने लिखी हुई थी 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, मैं हर किसी को 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 4 आर 8, 2 8 आर 16। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो आप आईजीसीएसई में करके आए हैं। इसकी जो जनरल टर्म, जैसे उसका मैंने ये प्रूफ दिया आपको, फर्स्ट टर्म को यहाँ पे ए बोलेंगे, जो रेशो चल रहा होगा आपके पास उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म अगर ए है तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, ए आर। इसको दोबारा आर से मल्टीप्लाई किया, ए आर स्क्वायर। इसको दोबारा आर से मल्टीप्लाई किया, ए आर क्यूब। इसको दोबारा आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर 4। अब दिस इज A1, A2 as in the first term, second term, third term, fourth term, fifth term. Now A is common in everything. We are going to write down a general formula like nth term. तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, अगर आप टर्म नंबर और पावर ऑफ आर को देखें, वट एवर द टर्म नंबर इज द पावर ऑफ आर इज 1 लेस देन दैट, तो इसकी जनरल टर्म ए एन हो जाएगी, ए आर पावर 1 लेस देन एन। ठीक हो गया, ये इसका फॉर्मूला था। ज्योमेट्रिक सीरीज होगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स है उनको ऐड अप करना, उसको ऐड करने के लिए मैंने ये 3 फॉर्मूलाज लिखवाए थे। अगर तो सीरीज कन्वर्जेंट है, मतलब किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, जिसकी एग्जांपल मैंने कल आपको दी थी कि एक पॉइंट तक जा रही है, यानी जैसे कि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है, जीरो के ऊपर आके बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है, यानी जीरो को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो भी है, जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, वो किसी ना किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई बेशक कर रहे होंगे, लेकिन वो किसी एक छोटे या कोई भी एक नंबर होगा उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रही होगी। अच्छा, उस तरह की सीरीज को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब उस तरह उस कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो सम होता है वो आप 10 टर्म्स का करें, 20 टर्म्स का करें, 30 का करें, 1000 का करें, 100,000 का करें या इन्फिनिट तक करें, तो आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा। इसलिए वी हैव अ फॉर्मूला सम टू इंफिनिटी। If it is required, then we are going to use this formula. बेशक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और एग्जामिनर आपको कहता है कि जी फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना, तो फिर आपने 10 टर्म्स का ही सम निकालना है, फिर ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि इन्फिनिट तक आपने सम निकालना है और वो डेफिनेटली कन्वर्जेंट होगा तो ही बोलेगा। कन्वर्जेंट की निशानी ये है कि उसमें रेशियो जो है 0 पॉइंट समथिंग होगा, प्लस 0 पॉइंट समथिंग और माइनस 0 पॉइंट समथिंग, तो -1 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो इस ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो आपके पास सम टू इन्फिनिट आ जाएगा। आज इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से होंगे। ये हमने कल पढ़ा था, राइट। अच्छा जी, लिखते हैं ये क्वेश्चन, लिखें जी सीक्वेंस 3 6 12 24, 3 6 12 24, ये चलता जा रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन दिस केस? ए मैंने आपको क्या बताया था, द फर्स्ट टर्म। ए क्या हो गया इसमें, 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर कैसे निकालेंगे, अ टर्म डिवाइडेड बाय द प्रीवियस टर्म। आप रैंडमली कोई भी टर्म उठा लें, उसको उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे आप, वो कॉमन रेशियो होती है थ्रू आउट सीक्वेंस के अंदर। तो इसमें आर की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, 2। शाबाश, सो द वैल्यू ऑफ आर इज 2। अच्छा, अब एग्जामिनर आपको इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड nth टर्म। तो nth टर्म ए एन था, a टाइम्स r पावर n माइनस 1, सो a n would be equals to 3, r क्या है आपके पास 2 पावर n माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया है। ठीक हो गया, 3 टाइम्स 2 पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल ऐसी सीक्वेंस है जिसमें रेशो भी 2 है और फर्स्ट टर्म भी 2 है, या फिर वो 2 का कोई ना कोई कह लो पावर फॉर्म में, मतलब कोई भी ऐसा नंबर है जिसको आप 2 की इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 8 है तो उसको आप 2 क्यूब लिख सकते हैं। अभी 3 को मैं 2 की इंडेक्स फॉर्म में नहीं लिखता,
तब ये मजीद सिंप्लीफाई होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर आता है, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करें 8 इंटू 2 पावर n-1, ठीक है हो गया। अच्छा, अब इस तरह की सीक्वेंस को आप, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, बेसिस आर सेम, पावर्स को क्या होगा, ऐड कर लेंगे। तो 2 पावर n, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये भी इसकी nth टर्म, इसलिए मैंने बताया आपका आंसर ये आ रहा है, आपने मार्किंग स्कीम देखी उसमें ये लिखा हुआ है, तो परेशान नहीं होना। तो उसका मतलब है उसने उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया इसको। अच्छा, अभी आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपको कहता है सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, so you need to find out S8, ठीक है, फर्स्ट 8 टर्म्स। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला दिया होता है एग्जाम में, ठीक है। Sn इज इक्वल टू a इंटू r⁻n-1 ओवर r-1। ये आपको फॉर्मूला जो शीट दी होगी उसमें दिया होगा। दूसरा फॉर्मूला लिखाया था मैंने 1 - r⁻n ओवर 1 - r, ठीक है। अब इसमें मैं r इसलिए ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज करूंगा बिकॉज r इज ग्रेटर देन 2 है, तो 2 - 1 आपके पास एक पॉजिटिव डिनोमिनेटर आ जाएगा यहाँ से। So S8 is going to be, A है आपके पास 3, R है आपके पास 2, ठीक है, और N क्या है 8 - 1 ओवर 2 - 1। तो 3 टाइम्स 2 पावर 8 - 1, ये आंसर। इसको सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर पे, 2 पावर 8, 2 पावर 8 कितना आता है 256, 256 - 1 255, तो 255 इंटू 3 765। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 8 terms, ठीक है। अच्छा, now let me give you an example of convergent sequence। अभी convergent sequence की एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए 16 8 4 2 1 0.5 0.25 0.125, ये चलता जाएगा, बस 0.25 तक लिख लें बहुत है। एग्जामिनर आपको कहता है फाइंड सम टू इंफिनिटी, सम तो इन्फिनिटी मींस आप इसकी इनफिनिट टर्म्स को ऐड करें। आप पहले ये निकालें, फिर मैं आपको बताऊंगा, एक और क्वेश्चन दूंगा इसी से रिलेटेड, कि हम अपना सम टू इन्फिनिटी वाला जो पॉइंट है उसको कैसे वैलिडेट करेंगे, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला था a ओवर 1 माइनस r। ये फॉर्मूला बेशक फॉर्मूला शीट में दिए होते हैं, कोशिश करें आपको याद हो। r क्या है इसमें, r a term divided by the previous term, एक टर्म को उसकी पिछली टर्म से डिवाइड करें, ठीक है। R is always obtained by term divided by previous term, ठीक है, not the succeeding one, the previous one। 0.5 आ रहा है, तो it is a convergent sequence। तो सम टू इंफिनिटी आ जाएगा आपके पास 16 ओवर 1 माइनस 0.5, which is 16 over 0.5 32 आंसर आता है।
32 आ रहा है। अच्छा, अब आप एक काम करें, S100 निकालें इसी सीक्वेंस का, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, A इंटू SN आपने बेसिकली यूज करना है फॉर्मूला, R पावर N माइनस 1 ओवर R माइनस 1। ठीक है, 100 टर्म्स का जरा सम निकालें, कितना आ रहा है? थर्टी टू ही आ रहा है। देखा, 100 टर्म्स का भी सम कितना है। तो ये कन्वर्ज कर रही है ये पूरी सीक्वेंस एक खास नंबर पे, जब आप इन सबको ऐड करें, आप 100 को करें, 1000 को करें, तो वो 32 पे आएगा। ठीक हो गया, समझ में आया? तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर रही है। वो नजर आ रहा है, ये तकरीबन 0 पे आके कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, इनको जरा ऐड करें, सिर्फ इतना, यहाँ तक 31 आएगा, या कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। तो ये आगे 0.5, 0.25, 0.125 उससे भी छोटा होता जाएगा, तो वो वहां से आपके पास 32, ये सारे नंबर्स मिला के इन्फिनिट तक मानिए, यहीं तक 31 बन गया। ठीक है, राइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं आप, जीपी का ही, आज हम जीपी के ही सारे क्वेश्चन कर लें। ओके, सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू 20, A7 is equal to 20 and 10th term is equals to 160। जीपी का ही क्वेश्चन है बेटा। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशो। अब कल जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे, दिस इज एग्जैक्टली ऑफ द सेम नेचर। You will be developing two equations here and then try solving them simultaneously. A7 as in the seventh term, A10 as in the 10th term of the sequence. कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एक और निशानी भी है कि वो सीक्वेंस का साइज छोटा होता जाता है, नंबर्स छोटे आना शुरू हो जाते हैं, हर अगली टर्म पिछली टर्म से साइज में छोटी हो। ओके, सो A7 इज इक्वल टू 20। A7 को हम लिख सकते हैं A R पावर 7 माइनस 1 क्या होता है? इफ यू रिकॉल
nth term was ar power n minus 1. तो वहां से ही a7 would be equals to ar power 7 minus 1, तो वो 6 हो गया. So basically ar power 6 is equals to 20. This is one equation. अच्छा, a10 is equals to 160. इसी तरीके से a10 को जब आप लिखेंगे, can I write it down as ar power 9 is equals to 160. Now these are the two equations. आपने इनको simultaneously solve करना है. अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन आप करते आए हैं, तो इस तरह की इक्वेशन आप लोगों ने शायद ना की हुई हो, एक्सेप्ट ए लेवल्स में क्वाड्रेटिक्स के अंदर इस तरह की इक्वेशन कभी कभी आती है जिसमें प्रोडक्ट्स होती हैं. आपने हमेशा सम फॉर्म में साइमल्टेनियस इक्वेशन को पीछे आईजीसीएसई में और इवन एएस में भी ज्यादातर सम फॉर्म नहीं होती. इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, आप ये प्रोडक्ट फॉर्म में आप इनको डिवाइड कर दें, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें. आपके पास ए आर पावर 9, तो हायर पावर वाले को हम न्यूमरेटर में रखते हैं, डिवाइडेड बाय ए आर पावर 6, दैट वुड बी इक्वल्स टू 160 डिवाइडेड बाय 20. अच्छा, ए से कैंसिल हो गया, R9 ओवर R6 क्या हो जाएगा, R3, R क्यूब आ गया, इधर से आ जाता है 8. 8 आ गया आंसर. अब R क्यूब इज 8, तो R क्या होगा बेटा आपके पास, R की वैल्यू आ गई, कॉमन रेशियो निकल आया हमारे पास. ठीक है, A रह गया. यूज दिस वैल्यू anywhere in either of these two equations in order to work out the value of A. So let's say हम first one use करते हैं. So A R है आपके पास 2 पावर 9, सॉरी क्या था 6. A R की जगह 2 लिखा, पावर 6 is equals to 20. So A is equals to 20 over 2 power 6. इसको कैलकुलेट करें कितना आता है, 5 by 16. Therefore फर्स्ट टर्म इज 5 by 16 और जो कॉमन रेशियो चल रहा है वो 2 चल रहा है, मतलब आप 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो अगली टर्म आती जा रही है. ओके, राइट. तो इसकी nth टर्म क्या बनेगी बेटा, अगर आपको इसकी nth टर्म लिखनी हो, वैसे तो पूछी नहीं है, तो an इज इक्वल्स टू, a क्या है 5 over 16, r क्या है 2 power n minus 1. ठीक है, राइट. अच्छा, कल हमने एक क्वेश्चन किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जिसमें टर्म्स दी हुई थी इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. उसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का. So let's suppose a term is 2x minus 5. The next term is x and the very next term is x plus 3. ठीक हो गया. So 2x minus 5, x and x plus 3 are consecutive terms of are consecutive terms of geometric progression. Find x. कल हमने बिल्कुल सेम मैनर का क्वेश्चन किया था एपी का. अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास कॉमन डिफरेंस होता है, तो आपने क्या किया था, अ टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म, तो बेसिक तरीके से अ टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म, उनको इक्वेट कर दिया. यहाँ पे आपके पास कॉमन डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे आपके पास कॉमन रेशियो है. So develop the ratio of the consecutive terms and equate them. You will have the value of x.
ठीक किया है ना। x/2x - 5 ये एक रेशो आ गई यहाँ से, तो यहाँ से भी निकालेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे। ठीक है, ठीक कर रहे थे आप। आप कौन से नोट्स कह रहे थे, फंक्शंस के? ये मैंने ग्रुप पे भेज दी, ठीक है। हुआ है? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन? Sir, is the answer supposed to come in decimals? आ भी सकता है अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद ही बनाता हूँ मैं मोस्टली, पता नहीं ये सही बनते भी है या नहीं। दिखाओ आपका क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, दो आंसर आ रहे हैं। हाँ, हैं? आपकी भी क्वाड्रेटिक है, चले ऐसा हो भी सकता है वैसे। चलो चेक करते हैं। हाँ, ओके। सो अ टर्म डिवाइडेड बाय द प्रीवियस टर्म x over 2x minus 5, this is going to be the ratio, ठीक है। A term divided by the previous term, and this is going to be same as this term divided by its previous term, so x plus 3 over x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको यहाँ से, x square equals x plus 3 times 2x minus 5। x square is equals to x
ये आ जाता है 2x² माइनस 5x प्लस 6x and then minus 15. So x² plus x minus 15 equals 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको फिर सॉल्व करें। होती है सॉल्वेबल है या सॉल्व भी नहीं होती है, पता नहीं। सॉल्वेबल है। एक है 1, d की वैल्यू 1, c की वैल्यू -15। एक आंसर आ रहा है -4 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली -4.4 और दूसरी x की वैल्यू आ रही है मेरे पास कितने 3.4। ठीक है। अच्छा चलें, अब मैं कैम्ब्रिज क्वेश्चन निकालता हूँ ताकि मसला ही ना हो ये वाला। जवाब आज आज क्या तारीख है? नहीं, दिसंबर। एडेक्सल के चल रहे हैं अभी एग्जाम्स। क्योंकि अभी आजकल एडेक्सल के एग्जाम्स चल रहे हैं। चलें जी, ये क्वेश्चन है जो मैंने वर्कशीट भेजी है, खैर उसी का ये क्वेश्चन एक निकाला है just for the sake of the practice. Okay, the ninth term of arithmetic progression is 22 and the sum of first four terms is 49. ठीक है, तो नाइन्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का क्वेश्चन है। ठीक है, a9 इज इक्वल टू 22। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या फॉर्मूला था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a9 क्या हो जाएगा? a प्लस 8d, a प्लस 8d इज इक्वल टू 22। एक इक्वेशन ये बन गया आपके पास। ठीक हो गया, we'll save this. Next, and the sum of first four terms is 49. सम वाला फॉर्मूला क्या था? एस एन इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d. Okay, so sum of first four terms s4 is equals to 49. So s4 according to the formula आपके पास हो जाएगा 4/2 कितना आ गया 2 and then 2a plus 4 minus 1 3 आ गया 3d is equals to 49। इसको एक्सपैंड कर लें 4a plus 6d equals 49। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 46। अच्छा चले, ये जब आपके पास ये चीज आ जाएगी a और d की वैल्यू, nth टर्म दे दी है उसने, इसको आप इक्वेट कर देंगे 46 के, वहां से आप निकाल लेंगे वो क्या बनता है n। ठीक है। अच्छा, ये था आपके पास एपी का क्वेश्चन। जीपी का क्वेश्चन भी निकालते हैं इसी तरीके से। ये वर्कशीट मैंने आपको भेजी हुई है, उसको प्लीज ट्राई करें, वीकेंड पे उसको खत्म करें। मंडे से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अगला टॉपिक कौन सा करना है? सर्कुलर मेजर्स। ठीक है। Find the sum of all multiples of 5 between 100 and 300. Sum of all multiples of 5, multiples of 5 यहीं से नजर आ रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक हो गया। 100 and 300 इंक्लूसिव, 100 और 300 को मिला के। सही है।
अब सबसे पहले तो ये देखें 100 से लेकर 300 तक आपने सारों का सम निकालना है। पहले तो ये देखेंगे टर्म कितनी बनती है, जरूरत है। हाँ बिल्कुल जरूरत है। अगर 100 आपके पास पहली टर्म है, ये आपके पास क्या आ रहा है, 100 है, रेशो क्या है इसमें, अगली टर्म कैसे आएगी, मल्टीपल्स ऑफ 5 चल रहे हैं, देखें। यस 105 नो, तो ये तो फिर जीपी का क्वेश्चन हो गया, ओ एपी का, एपी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये एपी का क्वेश्चन हो गया। अगला मल्टीपल क्या होगा 5 का, 110, फिर 115। ये एपी का क्वेश्चन है, ये आर नहीं है, ये डी है। मैं जीपी का निकालना चाहा था। अच्छा पार्ट बी जो है वो है, अच्छा खैर इसको अब हम देखते हैं। अब हमें इधर जरूरत नहीं है उसकी, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू ए प्लस, बट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर फ्रॉम 100 से 300 तक, कितनी टर्म्स बनती हैं, कैसे, 300 माइनस 100 कितना होगा, 200 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया, 40। लेकिन 300 और 100 इंक्लूडेड है, 41। चले इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम आसान केस बना लिया करते हैं। ठीक है, हम लेट सपोज करते हैं 10 से लेकर 20 तक मल्टीपल्स ऑफ 2 निकाल लेते हैं कितने हैं, ये तो आसान है ना। ठीक है, तो 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, 1 2 3 4 5 6 आए। 20 माइनस 10 कितना हुआ, डिवाइडेड बाई, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 2 चल रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 1, 41। ठीक है, कितना होगा, क्या होगा इसका आंसर, 41। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए जिसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए, नहीं समझ में आ रहा, स्टक हो गए, हर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का एक बेबी वर्जन होता है। ठीक हो गया, हर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का एक बेबी वर्जन निकाल लिया करें खुद से। ओके, ये रफ वर्क आप करें और फिर उसके बाद अपनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पे आ जाए। अगर अपने इस वर्जन पे डाउट है तो एक और इसी तरीके की एक और एग्जांपल बना लें मिलती जुलती से, ठीक है, और उसको फिर वेरीफाई करें। अगर वो रूल दोनों पे अप्लाई हो रहा है तो अपनी थ्योरी को लॉ बना के इस पे लगा दें। साइंस स्टूडेंट्स ही हैं मोस्टली, खैर यहाँ पे आई होप सारे ही साइंस स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, तो कितनी टर्म्स बनी है बेटा, 41। so S41 is equals to 41 over 2, 100 प्लस 300, करें कितना आता है, कितना आ रहा है, 80, 200। मैं इसका आंसर चेक कर लूं, मार्किंग की में दिया होगा, ये वर्कशीट मैंने भेजी है। क्वेश्चन 2 था ये, यस क्वेश्चन 2A, जी बिल्कुल 80, 200 ही है। ठीक है, अच्छा पार्ट बी, द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैज कॉमन रेशियो ऑफ -2/3 माइनस, और फिर 2/3 0 पॉइंट समथिंग होगा या क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा या 1 पॉइंट समथिंग होगा, न्यूमरेटर छोटा है तो 0 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, दिस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अच्छा, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 35। सो S3 कितना आ रहा है, 35। फाइंड द फर्स्ट टर्म, फिर द सम टू इंफिनिटी। पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं, ये r दिया हुआ है, यहां से इक्वेशन निकालते हैं,
ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसने फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है, सम का क्या फॉर्मूला था, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर। अच्छा, इसमें 1 माइनस वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, 1 माइनस आर पावर एन ओवर 1 माइनस आर। तो एस 3 है आपके पास 35, तो ए इंटू 1 माइनस -2/3 पावर 3 over 1 minus -2/3 is equals to, this is the sum of first 3 term। कितना दिया हुआ है उसने, 35। यहां से आपके पास क्या निकल आएगा, फर्स्ट टर्म निकल आएगी ए। देखें बाकी सब चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं है, ए नहीं है। अच्छा, ये होता है 1 प्लस 8/27 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/3, ये ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 35। 3 1 3 4 5 5/3, इधर मल्टीप्लाई हो गया। करें जरा इसको, क्या आता है, खिचड़ी बन गई है। कैलकुलेटर पे आप ये कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। फ्रैक्शन बटन अप्लाई करें, फ्रैक्शन बटन प्रेस करें, उसमें लिखें 35 मल्टीप्लाई बाय ये पूरी चीज एज इट इज, फिर कर्सर को डिनोमिनेटर में ले जाए, उसमें ये चीज पूरी एज इट इज डाल दें। क्या आ रहा है आंसर, 45। ए क्या आ गया आपके पास, 45। सम टू इन्फिनिटी 45 ओवर 1 माइनस -2, किधर गया ये, -2/3। यहाँ से सम टू इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है जी। हो जाएंगे एपीजीपी के क्वेश्चंस। एपीजीपी का जो अपना, मैंने उस दिन बताया था, एपीजीपी या फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन, इनके जो अपने क्वेश्चंस आते हैं ना, ये बड़े आसान होते हैं। प्रॉब्लम तब आता है जब ये किसी और टॉपिक के साथ इसको लिंक कर देता है। यू विल बी डेफिनेटली डूइंग दोस, ना प्रॉब्लम नहीं होता, खैर वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो कोई और टॉपिक का, जैसे आपका सर्कुलर मेजर वाला टॉपिक है और उसके अंदर उसने एपीजीपी डाल दिया। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा है और बीच में उसने एपीजीपी डाल दी है, या बाइनोमियल एक्सपेंशन की कोई चीज है, तो परेशान नहीं होना। अब बेसिकली एक क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट्स एसेस हो रहे हैं, वी विल बी डूइंग दोस क्वेश्चंस लेटर ऑन, क्योंकि अभी हमने वो टॉपिक पढ़े नहीं है, तो इस वजह से हम उनको नहीं। एपीजीपी में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, सिर्फ और सिर्फ इसमें अगर बेसिक टॉपिक में भी कोई परेशानी आती है, इससे आदत नहीं है इन फॉर्मूलाज को यूज करने की, ठीक है। तो इसका बेहतरीन यही तरीका है, इसकी प्रैक्टिस करें, गेट कंफर्टेबल विद द फॉर्मूलाज, आदत बना लें इनकी, ताकि ये आपको अच्छा लगे और इसको आप अच्छे लगे, ठीक है। जब आदत नहीं होती तो फिर ना ये अच्छा लगेगा ना हम इसको अच्छे लगेंगे, ओके। चल, और जी इंशाल्लाह सी यू ऑल ऑन मंडे विद द न्यू टॉपिक। अल्लाह हाफिज। Officer.